नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। चाईबासा दौरे पर पहुंचे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गांधी मैदान में आयोजित साई महोत्सव में पहुंचकर पूजा अर्चना की, प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी बाजार क्षेत्र में लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। अपने आवास में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का ऐलान होने के बाद यह घोषणा भी हो जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही पार्टी के पैरों तले से इस बार जमीन खिसक जाएगी। झारखंड की सभी 14 सीटों पर इंडी गठबंधन जीत दर्ज करेगा। 400 पार की बात करने वालों को जनता ने पूरी तरह से हराने का मन बना लिया है। इस बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाएगा। देर से भले आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, ये बता देते हैं। और जब सीटों का ऐलान होगा तो आपको उसकी जानकारी रूप से मिल जाएगी तुरंत। और जो आज फूट डालो राज करो की नीति वाली जो पार्टी है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ये भी हम आपको दावे के साथ करते हैं। और 14 की 14 सीटें झारखंड की इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, क्योंकि अब इनका जो काट की हाड़ी थी वो पूरी तरह से अब छूट चुकी है और इनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। आज तक जनता को ये लोग सिर्फ बांटते रहे लोगों को जाति पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे। अब इनकी कलई खुल गई है और ये बिलबिलाए हुए हैं, खुद से 400 पार की बात करते हैं, लेकिन जनता इस बार इन्हें पूरी तरह से पार करने का मन बना चुकी है। और 100 का आंकड़ा भी अगर ये पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे यहाँ कहें कुछ राज्यों में अभी जैसे बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, ये भी बातें विपक्ष के द्वारा ही उठाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेगा और ऐसी ताकतों को जो लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम। केंद्र सरकार द्वारा सीए लागू किए जाने पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि यह एक चुनावी हथकंडा है। ध्रुवीकरण के लिए ये कुछ भी करते हैं। 2019, 2020 या फिर 2022 में इसे क्यों लागू नहीं किया गया? अभी चुनाव का समय है तो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। चुनाव समाप्त होते ही यह फिर ठंडे बस्ती में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है तो फिर ऐसे में वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? देखिए, सीए एक इनका चुनावी हथकंडा है। ये कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ते ध्रुवीकरण का। ये ध्रुवीकरण का इनका क्यों नहीं 2019 में इन लोगों ने सीए लागू किया, 2020 में क्यों नहीं किया, 21 में, 22 में क्यों नहीं किया? आज जब चुनाव का वक्त है तो ये फिर ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, ये जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि चुनाव समाप्त होगा और सीए फिर चला जाएगा ठंडे बस्ते में। नहीं, उसमें आपत्तिजनक क्या है? वो बोलते हैं कि नागरिकता देने का कानून है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जब हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है, हमारा संविधान जब कहता है कि सभी को यहाँ समान रूप से रहने का अधिकार है, तो फिर जो हमारे शरणार्थी हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? सभी शरणार्थियों को अधिकार मिलना चाहिए। जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप सभी शरणार्थियों को। इसमें फिर वर्गीकरण क्यों? ये जवाब होना चाहिए।
सिंहभूम संसदीय सीट से उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल के जवाब में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि सारा कुछ तय हो गया है, बहुत जल्द नाम भी सामने आ जाएगा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी सांसद गीता कोड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि अवसरवादी राजनीति करने वालों को इस बार करारा जवाब दिया जाएगा। जनता के साथ छल करने वालों को उनकी असली जगह बताई जाएगी। कौन होंगे बहुत जल्द बता दिया जाएगा। आप लोगों को बताया तो जैसे ही हम लोगों का सारा कुछ तय है और बहुत जल्द आपके सामने होंगे मजबूत प्रत्याशी जो ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिज्ञों को जो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको करारा जवाब देने का काम किया जाएगा और जिन्होंने जनता के साथ छल किया, जनता के साथ धोखा किया है, इन्हें उनकी जगह बताई जाएगी। हम लोग ऐसे उम्मीदवार देंगे कि जो लोग ये सोचकर कि हमारी नैया पार कराएंगे देश को बांटने वाले, तो ऐसे लोगों को। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन ने भी सिंहभूम के सांसद की तरह समझौता कर लिया होता तो शान के साथ इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहते, जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना पड़ता। उन्होंने झारखंड की जनता की मांग के साथ कोई समझौता नहीं किया और इसे झारखंड की जनता भी देख रही है। देश और संविधान को कमजोर कर रही ताकतों को सबक सिखाने के लिए जनता के पास अपने मताधिकार की ताकत है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना ऐसी ताकतों के लिए ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा होगा। सभी लोग समझ चुके हैं कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार केवल वही है। इसका परिणाम भी सामने आएगा। देखिए, अगर हेमंत सोरेन जी आज और राजनीतिज्ञों की तरह, जिसका उदाहरण आपके यहाँ के पूर्व सांसद भी हैं, अगर और देश में अन्य राज्यों में जो बातें, अगर माननीय हेमंत सोरेन जी भी समझौता कर लिए रहते तो आज शान से इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते, जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहते। आज उन्होंने झारखंड की जनता के मान सम्मान से, झारखंड के मान सम्मान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उसका परिणाम है कि वो जेल में है और झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है और जनता को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है अपने मत का, अपने मत से वैसी ताकतों को भरपूर जवाब देने का, जो ताकतें देश को कमज़ोर कर रही हैं और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी का जेल जाना इनके ताबूत में अंतिम कील साबित हो। अंबा प्रसाद जी का जो रेड हुआ है, तो किस नजरिए से देखते हैं आप? अंबा जी ने बताया ही, अंबा जी ने तो प्रेस के सामने आकर बताया ही कि क्या कारण था उनके यहाँ, और अब आगे ईडी के लोग बताएंगे कि क्या मिला नहीं मिला। आज सिर्फ और सिर्फ वैसे राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ ही सिर्फ भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये भी जग जाहिर है। और पूरे देश, पूरे दुनिया में ऐसे कृत्यों की भर्त्सना हो रही है। अब तो कहने की जरूरत नहीं, अब तो एक एक लोगों की जुबान पर है कि टारगेट करके इस तरह के काम। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग,
व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। श्री साईं परिवार चाईबासा की ओर से शहर के गांधी मैदान में 17वां साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। 14 मार्च की सुबह 9 बजे से साईं बाबा की पूजा की गई। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती की गई और फिर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा भी साईं बाबा के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्री साईं परिवार चाईबासा के अध्यक्ष शिवदास डे और सचिव भरत राठौर, अमित ठाकुर सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। अपराह्न 3 बजे से गांधी मैदान से साईं बाबा की विशाल पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने हिस्सा लिया। 6 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद शाम 7 बजे संध्या आरती की गई। शाम 7:30 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर के सूफी गायक मयंक गौड़ और मुंबई की गायिका इशरत जहां द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के बाद आज फिर से इस्पात और साउथ बिहार एक्सप्रेस का ठहराव हुआ। सोनुआ रेलवे स्टेशन में आज से हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस, हावड़ा कांटा बांजी इस्पात एक्सप्रेस और दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के ठहराव शुरू हुआ। कोरोना के बाद सोनुआ रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों के द्वारा फिर से ठहराव शुरू करने की लगातार मांग किया जा रहा था। सोनुआ रेलवे स्टेशन में आज रेलवे द्वारा आयोजित समारोह में हावड़ा कांटा बांजी अप इस्पात एक्सप्रेस का पूर्व मंत्री जोबा माझी और पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने रेलवे अधिकारियों और आम जनता के साथ स्वागत किया और झंडा दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आम जनता रेल के प्रति आशा करते हैं। छोटे छोटे स्टेशन हो, क्यों नहीं बड़े स्टेशन, बड़े शहर हो, जिस रास्ता से, जिस लाइन, जिस जमीन से रेल गुजरती है, उस साइड से छोटे स्टेशन से भी हमारे ट्रेन की आम जनता को लाभ मिले, ये हम लोग आशा करते हैं। संगठनों के लोगों ने मांग किया या कि ग्रामीणों ने भी मांग किया था, और हम जितने भी हमारे नेता लोग हैं सभी लोगों का ही मांग था कि सनवा में रुके, गाड़ी रुकने से इस क्षेत्र का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, क्योंकि गाड़ी नहीं रुकने से यहाँ पर चहल पहल बंद हो गई थी। ये छोटे बड़े जो व्यापारी लोग हैं उन लोग का मुँह में चिकन नहीं थी, लोग को ये बहुत दुखी महसूस होता था कि हम लोग का गाड़ी कब रुकेगा और हम लोग का बिजनेस अच्छी तरह से चलेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के नेतृत्व में जिला के चाईबासा और चक्रधरपुर के 28 केंद्रों पर आयोजित होने वाले झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए ब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया गया। कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में ब्रीफिंग सेशन का आयोजन उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की अध्यक्षता में हुई। ब्रीफिंग के दौरान उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन को लेकर दंडाधिकारी, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, उड़न दस्ता को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में 11,412 प्रतिभागी शामिल होंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा 2 पालियों में होगा। परीक्षा को लेकर दोनों शहरों में भीड़भाड़ होने की संभावना है। आवागमन को बेहतर बनाने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस जवान को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस मौके पर ITDA के परियोजना निदेशक स्मृता कुमारी, चक्रधरपुर की SDO रीना हासदा,
सदर एसडीओ अनिमेश रंजन, चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पारस राणा, सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी, सदर एसडीपीओ देव बड़ाइक मौजूद थे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सीआरपीएफ के 60 बटालियन और हंस फाउंडेशन के साथ यूपीजी उच्च विद्यालय कुइड़ा में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 140 लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। सीआरपीएफ 60 बटालियन के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने शिविर में आने वाले स्कूल के विद्यार्थी और ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया। शिविर में गैर संचारी रोगों, आंख, कान, एनीमिया की जांच की गई। शिविर में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान देखभाल, बच्चों की वृद्धि की जांच कर सलाह दिया गया। चाईबासा नगर भाजपा की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक और जैन मार्केट चौक में विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आम लोगों से सुझाव लिया गया और नमो ऐप डाउनलोड कराया गया। आम लोगों से लिए गए सुझाव को प्रधानमंत्री को भेजा गया। लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी पर हमें पूरा भरोसा है। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी राकेश बबलू शर्मा, सन्नी पासवान, अक्षय खत्री, पवन शर्मा, त्रिशानु राय, अंगद शाह, विकास शर्मा, राहुल गुप्ता, विवेक गुप्ता आदि मौजूद थे। रांची से किरीबुरू आ रही शक्तिपुंज यात्री बस गुरुवार को हाटगमरिया बलंडिया रोड में रुइया मोड़ के पास चालक का संतुलन बिगड़ जाने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो जाने से चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हाटगमरिया अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल चाईबासा में रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य कई यात्रियों को भी हल्की चोट लगी है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों में बालेमा सुंडी, सूरा सुंडी, नीलमणि बोयपाई, जमादार सुंडी और अविनाश मिंज शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के महिला कॉलेज चाईबासा में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव को लेकर छात्राओं के द्वारा चुनाव आधारित पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट एंड रियल मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। छात्राओं ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कॉलेज की छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थीं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।